श्रीनगर में शीतलहर, कोहरे के चलते पड़ रही कड़ाके की ठंड, ठिठुरन और गलन भरी ठंड लोगों को कर रही है परेशान। कोहरे की चादर में लिपटी दिखी डल झील, डल में शिकारा चालन भी हुई बंद। लोग ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का ले रहे हैं सहारा, आने वाले दिनों में बर्फबारी की संभावना। शिमला में मौसम ने बदली करवट, पड़ रही ठिठुरन भरी जोरदार ठंड। हल्की गुनगुनी धूप ने ठंड से लोगों को दी हल्की राहत, पहाड़ी इलाकों में सैर सपाटे करते दिखे सैलानी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। मुरादाबाद में कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते लुढ़का पारा, तापमान में गिरावट आने से लोगों को महसूस हो रही है कड़ाके की ठंड। लोग सड़क किनारों पर अलाव सेकते हुए आए नजर, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं गर्म कपड़ों का सहारा। तूतुकुड़ी में लगातार बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, कई मोहल्ले में भरा पानी। लोगों को आवागमन में हो रही समस्या, कई सरकारी दफ्तरों में इकट्ठा हुआ बारिश का पानी। सीकर में शीतलहर के चलते बड़ी ठंड, घास और पेड़ पौधों की पत्तियों पर जमी दिखी ओस की बूंदें। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में छाई दिखी धुंध की मोटी चादर, लोगों को सुबह की सैर करने में हो रही है परेशानी। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन इलाके में धुंध और प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम, लोगों को सांस लेने में हो रही है मुश्किल। दिल्ली में धुंध की चादर में लिपटा दिखा अक्षरधाम मंदिर समेत पूरा इलाका, वाहन चालकों को हो रही है समस्या। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता रोहिणी और बवाना इलाके में बेहद गंभीर स्थिति में है, लोगों के लिए खुली हवा में सांस लेना बना एक चुनौती। मुंबई में प्रदूषण और धुंध के चलते हवा की गुणवत्ता हुई खराब, धुंध के चलते धुंधला दिख रहा है गेटवे ऑफ इंडिया। नेपाल के जनकपुर के जानकी मंदिर में देखी विवाह पंचमी की धूम, भगवान राम और माता सीता के विवाह के अवसर पर मंदिर की लाइटों से हुई भव्य सजावट। माता जानकी और प्रभु श्री राम की हुई विधि विधान से पूजा, मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महिलाओं ने गाए मंगल गीत, गाजे बाजे की धुन पर लोगों ने जमकर किया डांस। सीतामढ़ी में भी धूमधाम से मनाई गई विवाह पंचमी, श्रद्धालुओं का मंदिर में लगा तांता। गायकों ने पावन और मंगल गीतों से बांधा समा, पुजारियों ने विधिवत किया राम सीता का पूजन। सहारनपुर में दूल्हे ने पेश की मिसाल, शादी में मिल रहा है पूरा दहेज लौटाया, सिर्फ 1 रुपए और 1 नारियल लेकर की शादी। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह के बाद भी लगातार उमड़ रही सैलानियों की भीड़, सभी के चेहरों पर दिख रहा है रामलला के दर्शन करने का उत्साह। जयपुर में संविधान दिवस पर एनएसयूआई मैराथन का किया आयोजन, बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने लगाई दौड़। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में दमकल विभाग ने किया मॉक ड्रिल, 4थी मंजिल पर आग लगने की सूचना के बाद सभी जरूरी उपकरणों के साथ तैनात हुई दमकल की टीम। क्रेन से 4थी मंजिल पर पहुंचे दमकल कर्मी, लोगों को किया रेस्क्यू, आगे लगने की स्थिति से निपटने के लिए विभाग में परखी अपनी तैयारियां। गुरदासपुर में जवानों ने बीएसएफ की डायमंड जुबली को सेलिब्रेट किया, इस मौके पर बीएसएफ ने अस्त्रों शस्त्रों की प्रदर्शनी भी लगाई, जहां आए हुए लोगों को हथियारों के बारे में जवानों ने जानकारी दी। तमिलनाडु के डिंडीगुल में कार्तिकेय दीपम की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, इस पावन मौके के लिए कारीगर कई तरह के मिट्टी के दिए बना रहे हैं, साथ ही पारंपरिक ढंग से मूर्तियां भी तैयार की जा रही हैं। राजौरी में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर ट्राइबल जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया, ट्राइबल लोगों को उनके अधिकारियों के प्रति जागरूक किया गया।
अमृतसर में श्री दरबार साहिब के प्रमुख ग्रंथी राघवीर सिंह ने 9वें गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने उनके सामने मत्था टेका और साथ ही अरदास भी लगाई। सहारनपुर में एक शादी चर्चा का विषय बन गई है। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा। दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बैठकर विदा होते देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। प्रयागराज में लोगों ने देखी अनोखी शादी। दूल्हे की जगह दुल्हन की निकाली गई बारात। बग्गी में बैठकर नाचते झूमते ससुराल पहुंची दुल्हन। ससुराल वालों ने किया दुल्हन का भव्य स्वागत। बागपत में कलेक्ट्रेट परिसर में सामूहिक विवाह समारोह का हुआ आयोजन। एक ही मंडप में 36 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। शादी में अफसर लड़की वाले बने। दूल्हा दुल्हन को शादी की जरूरत का सामान दिया गया। सैफई में हुई आर्यन और सेरिंग की शादी के रंग में रंगे दिखे दोनों पक्ष के लोग। लगाई गई भगवान कृष्ण की रथ चक्र उठाई प्रतिमा। लोगों ने उठाया स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ। हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस कंपनी में कई तरह के एयरक्राफ्ट किए जाएंगे तैयार। कर्मचारी और इंजीनियर्स आधुनिक तकनीक की मदद से एयरक्राफ्ट्स को कर रहे हैं डिजाइन। उद्घाटन समारोह में सीएम रेवंत रेड्डी भी हुए शामिल। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सीजेआई सूर्यकांत और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल हुए शामिल। लोगों को सम्मानित किया गया। आणंद में नेशनल यूनिटी वॉक का हुआ भव्य आयोजन। कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत। गायकों ने देशभक्ति के गीतों से मोह लिया सबका मन। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में कुक्के श्री सुब्रह्मण्यम मंदिर में चंपा षष्ठी ब्रह्मोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। उत्सव में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। गिर के जंगल में सफारी रूट पर आराम फरमाते दिखे 11 शेरों का झुंड। इतने सारे शेरों को एक साथ देखकर रोमांचित हुए पर्यटक। उत्तर प्रदेश के बागपत में देखने को मिली मानवता की मिसाल। राहगीरों ने बचाई तालाब में डूबती कार में सवार 7 बारातियों की जान। क्रेन की मदद से कार का किया गया रेस्क्यू। महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कामयाबी के बाद बच्चों में क्रिकेट को लेकर जबरदस्त जुनून। बैट और बॉल से अपने हुनर को नई पहचान देने में जुटी एमपी के आगर मालवा जिले की बेटियां। कैराना गांव के स्कूली मैदान में दिखा क्रिकेट के प्रति छात्राओं का जुनून। लगभग 20 से ज्यादा छात्राएं बनाना चाहते हैं क्रिकेट में करियर। भोपाल में हुई 10 मीटर एयर पिस्टल प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप अंडर 14 कैटेगरी में कोटा की चित्रांगदा क्वालिफाई हुई। 13 साल की चित्रांगदा ने 400 में से 343 अंक हासिल कर साबित की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मजबूत दावेदारी। संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ मौके पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में संविधान दिवस समारोह का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी हुए समारोह में शामिल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री समेत दोनों सदनों के सांसदों ने समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सभा को संबोधित करते नजर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद संविधान दिवस समारोह का हुआ समापन। गिर के जंगल में सफारी रूट पर आराम फरमाता दिखा 11 शेरों का झुंड। इतने सारे शेरों को एक साथ देखकर रोमांचित हुए पर्यटक। पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया ये दुर्लभ नजारा। यूपी के बागपत में देखने को मिली मानवता की मिसाल। राहगीरों ने बचाई तालाब में डूबती कार में सवार 7 बारातियों की जान। क्रेन की मदद से किया गया रेस्क्यू।
महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कामयाबी के बाद बच्चों में क्रिकेट को लेकर जबरदस्त जुनून। बैट और बॉल से अपने हुनर को नई पहचान देने में जुटी एमपी के आगर मालवा जिले की बेटियां। खैराना गांव की स्कूली मैदान में दिखा क्रिकेट के प्रति छात्राओं का जुनून। लगभग 20 से ज्यादा छात्राएं बनना चाहती हैं क्रिकेट में करियर। भोपाल में हुई 10 मीटर एयर पिस्टल प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप अंडर 14 कैटेगरी में कोटा की चित्रांगदा क्वालिफाई। 13 साल की चित्रांगदा ने 400 में से 343 अंक हासिल कर साबित की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मजबूत दावेदारी। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दिखा सेना का शौर्य। भारत और ब्रिटेन के बीच हो रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर। शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों की ट्रेनिंग करना इस अभ्यास का मुख्य फोकस। मिशन प्लानिंग और आपसी कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने पर केंद्रित है ड्रिल। इस अभ्यास के दौरान जवानों के सैन्य कौशल पर जोर देने के साथ साथ अच्छी हेल्थ पर भी जोर। मिलिट्री ड्रिल के साथ योग करते नजर आए जवान। भारत की ओर से सिख रेजिमेंट के जवान, जबकि ब्रिटेन के 1st डिवीजन की 4th लाइट ब्रिगेड के 2nd बटालियन और रॉयल गोरखा राइफल्स के सैनिक ले रहे हैं हिस्सा। इस सैन्य अभ्यास में दोनों सेनाओं के कुल 240 जवान ले रहे हैं हिस्सा। दोनों देशों के बीच 211 से चल रहा है ये अभ्यास। इस साल इस जॉइंट ड्रिल का 8वां संस्करण।